नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के डेली जैसे कि हम आपको चैप्टर वाइज प्रश्न करा रहे हैं, तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है लाइट, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे 20 प्रश्न। और जो पार्ट होगा वो हमारा आज वाला होगा पार्ट नंबर 23। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 22, जो कि साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है उसे जो है वो क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन भी दिए थे मैंने आपको: संवहन, चालन, विकिरण या अंतरिक्षी विक्षोभ। तो ये 4 ऑप्शन दिए थे। अब बताना था आपको कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य जो है उससे पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है या संचरित होती है उसे जो है वो क्या कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी विकिरण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो उसे विकिरण जो है हम कहते हैं। जिसने ऑप्शन सी दिया था उसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। ये घटना आप जानते हैं। अब पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं। परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। इस प्रकार से 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। बताना है आपको इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं। नीचे ऑप्शन भी दिया है: केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3 तीनों। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ही आपका जिम्मेवार है। यानी कि परिक्षेपण भी, अपवर्तन तो होता ही है और आंतरिक परावर्तन भी होता ही है। मेन कंफ्यूज आप परिक्षेपण में हो सकते थे, तो वो भी ध्यान रखिएगा। बाकी अपवर्तन तो होता ही है और आंतरिक परावर्तन भी होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। 4 ऑप्शन है: 5, 3, 6, 7। तो विबग्योर आप जानते हैं, उसमें अलग अलग जो रंगों का क्रम है वो भी पूछ लिया जाता है, और यहाँ पर संख्या जो है वो पूछी गई है। इंद्रधनुष आप देखते हैं तो उसमें जो रंग होते हैं उनके रंग कह लीजिए या सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कह लीजिए, मतलब वही है कहने का। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 7 जो है वो होते हैं। इसके अलावा इसका शॉर्टकट क्या होता है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो विबग्योर होता है वी, जिससे आपका कलर कौन सा होगा, वॉयलेट। इंग्लिश में मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, VIOLET। फिर विबग्योर में आई होता है, इससे आपका क्या होता है, इंडिको, INDIGO। फिर आता है आपका बी, जिससे हो जाएगा ब्लू कलर। फिर आता है जी, जिससे होता है आपका ग्रीन कलर। फिर आता है आपका वाई, जिससे होता है आपका येलो कलर। ये सीरियल भी होता है आपका विबग्योर। फिर ओ आएगा, इससे आपका होगा ऑरेंज। और लास्ट में आपका आर, जिसका मतलब हो जाएगा रेड कलर। तो इस प्रकार से आपका सीरियल होता है, बस इसको याद रखिएगा, और यही आपके 7 कलर जो है वो होते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कथन पहले लिखा है कि कभी कभी हम 2 इंद्रधनुष एक साथ देखते हैं, जिसमें प्राथमिक इंद्रधनुष के साथ एक अन्य अल्प गहन द्वितीयक इंद्रधनुष लगभग 10 डिग्री दूर होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष जल बिंदुकों से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ये 2 आपके कथन दे रखे हैं। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि दोनों कथन अलग अलग सही हैं, किंतु कथन 2 कथन का एक जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर आगे लिखा है यहाँ पर कथन 1 होगा, देखिए यहाँ पर 1 जो है वो मिसिंग है। फिर दूसरे पॉइंट में लिखा है कि दोनों कथन जो हैं ये अलग अलग सही हैं, और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तीसरा कह रहा है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, और चौथा कह रहा है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। अब आपको बताना है ये कथन 1 है, ये कथन 2 है, इनमें से कौन कौन सा जो है वो सही है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा।
तो कथन एक तो आपका बिल्कुल सही लिखा है, परंतु दो वाला गलत लिखा है। सही वाला कथन के और गलत के आधार पर आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि कथन एक सही है किंतु कथन दो जो है वो गलत है। तो यही आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सही है उसको एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि कभी कभी हम दो इंद्रधनुष एक साथ देखते हैं जिसमें प्राथमिक इंद्रधनुष के साथ एक अन्य अल्प गहन द्वितीयक जो इंद्रधनुष है वो लगभग 10 डिग्री दूर जो है वो होता है। तो ये आपका सही है। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। अब देखिए मैंने विप्योर बताया था सीरियल, अब उसी से आपको बताना है मध्य में हरा रंग होता है, नीला होता है, लाल होता है या पीला होता है। मैं यहाँ पर विप्योर फिर से लिख देता हूँ। अब आपको बताना है कि मध्य में जो है वो कौन सा कलर होता है। तो देखिए साफ साफ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन जी यानी कि ग्रीन आपका हरा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यही जो है आपका मध्य में होता है। तो इससे बेस्ड किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 5वां। इंद्रधनुष जो है उसके रंगों का सही क्रम यहाँ पर आपको बताना है। बैंगनी हरा नीला, नीला हरा बैंगनी, नीला पीला हरा या नीला हरा पीला। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि सही क्रम जो है इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर हिंदी में पूछे गए, चलिए मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपका आता है बैंगनी कलर, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है जामुनी कलर, जामुन देखा है आपने उस कलर से। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है नीला कलर, फिर चौथे नंबर पे आपका आता है हरा कलर, पांचवें नंबर पे आपका आता है पीला कलर, छठा नंबर पे आपका आता है नारंगी कलर और लास्ट में आपका आता है लाल रंग। अब देख लीजिए इसमें कौन सा सीरियल मैच कर रहा है। तो बैंगनी हरा, बैंगनी के बाद हरा आ रहा है तो आपका पहला ऑप्शन कट जाएगा। नीला हरा बैंगनी, नीला के बाद हरा आ रहा है पर बैंगनी नहीं आ रहा तो बी ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। नीला के बाद पीला आ रहा है, हरा आ रहा है, यहाँ पर देखे तो नीला के बाद हरा आ रहा है तो सी ऑप्शन भी कट जाएगा। डी ऑप्शन नीला के बाद हरा फिर पीला, नीला के बाद हरा फिर नीचे पीला, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है किस रीजन से दिखाई पड़ता है, ये आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है, पतली झिल्लियों द्वारा व्यतिकरण जो है उस घटना के कारण होता है, सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है या सूर्य के प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ये जो सारी चीजें आप देख पा रहे हैं जैसे कि पहले में आपका विक्षेपण लिखा हुआ है, दूसरे में व्यतिकरण लिखा हुआ है, तीसरे में प्रकीर्णन लिखा हुआ है, चौथे में विवर्तन लिखा है, तो ये सभी आपकी प्रकाश संबंधी घटनाएं होती हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, कौन सा कि सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण ऐसा होता है, यानी कि जो इंद्रधनुष है वो दिखाई पड़ता है। विक्षेपण से ही मिलता जुलता एक और शब्द होता है, वो होता है परिक्षेपण। अब समझिए इसको कि क्या होता है। आप देखते हैं, आपने वो अवश्य देखा होगा प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब प्रिज्म जो है इससे यदि प्रकाश गुजरता है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। जो 7 कलर मैंने आपको बताया, यही 7 कलर आपके इंद्रधनुष में भी बनते हैं। तो प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग रंगों के प्रकाश में बढ़ जाने को क्या कहते हैं, परिक्षेपण करते हैं कहते हैं। समझ में आया आपको। इसके साथ साथ परिक्षेपण से रिलेटेड या विक्षेपण से रिलेटेड, विक्षेपण और परिक्षेपण में कंफ्यूज ना होइएगा, चीज एक ही है। विक्षेपण से संबंधित प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस रंग में होता है, सबसे कम किस में होता है। तो विक्षेपण आपका जो बैंगनी रंग होता है, कौन सा रंग, बैंगनी रंग, इसमें सबसे ज्यादा होता है। और लाल रंग जो है इसका विक्षेपण सबसे कम होता है। जो विप्योर का आपने सीरियल देखा था वही सीरियल से है आपका, जो सबसे पहले आ रहा है उसका सबसे ज्यादा, लाल सबसे लास्ट में आ रहा था तो इसलिए उसका सबसे कम। और न्यूटन जो है उन्होंने 1666 ईस्वी में जो है ये भी अपनी जो खोज की थी उनसे बताया था कि अलग अलग जो रंग होते हैं वो अलग अलग कोणों से विक्षेपित होते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं अलग अलग 7 रंग बटते हैं, उसी के संबंध में इन्होंने बताया था। 7वां प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे इनमें से कौन से हैं। अच्छा प्रश्न है। वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य और वेग। बताना है आपको कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर
प्रभावित होते हैं वो इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे हम आपको प्रश्न कराते हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बात कर लेते हैं हम उत्तर की। तो डी वाला ऑप्शन एबीसीडी में बिल्कुल सही होगा कि तरंग दैर्ध्य और वेग जो है ये आपके प्रभावित होते हैं प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर। आठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है स्थलीय तापन, दूसरा कह रहा है कि प्रकाश परावर्तन, तीसरा कह रहा है प्रकाश अपवर्तन और चौथा कह रहा है प्रकाश विवर्तन। बताना क्या है आपको? बताना है इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। ये आपका बहुत पूछा जाता है मरीचिका घटना। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखा है, छांटने हैं आपको एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। दो, तीन, चार, एक और दो, एक और तीन या केवल चार। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा? तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी एक और तीन। एक कौन सा है? यानी कि आप कह सकते हैं स्थलीय तापन, और तीसरा कौन सा है? प्रकाश अपवर्तन। तो ये आपका, इसके कारण आपका मरीचिका जो है वो बनती है। अब समझिए मरीचिका क्या होता है। मरीचिका एक्चुअल में होता है, आपको अधिकतर देखने को मिलता है रेगिस्तानी इलाकों में, परंतु नॉर्मल जगह जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है वहां भी देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में होता है इसमें क्या है कि जो गर्मी होती है उसमें दोपहर में जो यात्री जो भी जा रहे होते हैं तो उन्हें सड़क पर, जैसे कि ये आपकी एक सड़क है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति बहुत दूर पे देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पानी है। धूप के कारण उसे ऐसा लगता है कि वहां पर दूर दूर पर जो है वो पानी भरा हुआ है। तो ये जो भ्रम उत्पन्न होता है इसी को हम मरीचिका के नाम से जानते हैं। तो ये धूप के कारण ऐसा होता है ये घटना, जिसमें आपका स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन जो है ये जिम्मेदार होते हैं। ये आपका भ्रम मरीचिका जो है वो कहलाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवा प्रश्न कह रहा है, नीचे कथन दे रखे हैं चार, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला कथन कह रहा है कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य से कहीं अधिक होता है। दूसरा कह रहा है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.95 गुना होती है। तीसरा कह रहा है कि रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं में या से उत्पन्न होती हैं। और चौथा कह रहा है अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु तरंग रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। आपको बताना है ऑप्शन एबीसीडी में से कौन कौन सा सही है। देखिए क्या लिखा है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन तीन और चार बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा वाला रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। और चौथा भी सही है कि अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का यूज करती है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। धूल कण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम होता है या जलवाष्प होते हैं। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है ऑप्शन एबीसीडी में से आपका कौन सा सही होगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन धूल कण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो धूल कण जो है वो रीजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। देखिए प्रश्न पिछले वाला है और यहाँ पर भी वही है, बस ऑप्शन बदल दिए गए हैं, तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है, परंतु आपका जो आंसर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ भी आप कह देंगे धूल कण ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उससे जो सिक्का है वो अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। दूसरा कह रहा है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। केवल एक, एक और दो, केवल दो, या तो ना तो एक ना दो। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में। तो दोनों ही आपके कथन बिल्कुल सही हैं। जब इस प्रकार कोई बाल्टी रखी है उसमें आप सिक्का डालेंगे तो सिक्का जब आप ऊपर से देखेंगे तो वो भी आपको वास्तविक जो स्थिति है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं साइड से आप देखेंगे
तो वो भी आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। जो दूसरे में लिखा है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो भी सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो आपका एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रैक्टिकल भी आप ट्राई कर सकते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है कि जब एक सीडी ऑडियो और वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली जो कॉम्पैक्ट डिस्क है उसको लेकर पूछा गया है कि जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। नहीं देखा है आपने तो देखिएगा, जो सीडी होती है उसका पलट के जिस तरफ जिस साइड से जो है उसे रखा जाता है लैपटॉप या कंप्यूटर में, उस साइड में उसमें इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इसकी व्याख्या की जा सकती है किसके अनुसार? परावर्तन और पारगमन के परिघटना जो है उसके बेस्ड पर, या परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन पर पारगमन की परिघटना के आधार पर, या अपवर्तन विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर ऐसा जो है वो होता है। 14 प्रश्न कह रहा है कथन और कारण पर आधारित है। कथन कह रहा है कि यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। रीजन यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित जो है वो होता है, और जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है और अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। ये इसका कारण दे रखा है। आपको क्या बताना है? दोनों सही हैं, और ए जो आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पर सही स्पष्टीकरण के संबंध में यहाँ लिखा है ए सही है परंतु आर गलत है, इसमें लिखा है ए गलत है परंतु आर सही है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं आपके, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो दोनों कथन आपने पढ़े वो दोनों सही हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन लिखा है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। रीजन लिखा है कि आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.15 तक बना रहता है। ये 0.15 नहीं है, ये एक्चुअल में 0.1 ये एस बना हुआ है, ये आपका सेकंड है। सेकंड जो है उस तक बना रहता है। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। एक में नहीं जोड़ ली, यहाँ पर नहीं नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। और तीसरा कह रहा है ए सही परंतु आर गलत है, चौथा कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है। तो कथन और कारण पढ़ सकते हैं आप, यही रीजन जो है यहाँ पर सही होगा। 16 प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन एक और दूसरा कथन दे रखा है। मतलब यहाँ पर लिखा है कि कथन और दूसरा कारण है, यहाँ से कथन आपका दे रखा है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। रीजन क्या लिखा है कि छड़ी से आने वाले प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ के छोटी और झुकी हुई होने का आभास देता है। तो उपर्युक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। यहाँ पर भी वही ऑप्शन है कि दोनों सही हैं, दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको छांटना है कौन सा सही होगा। सभी आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपको प्रश्न में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रश्न पत्र में भी देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न आपको इसी प्रकार लेंदी भी देखने को मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा कि ए सही है किंतु आर जो है आपका गलत है। सही कौन सा है? पहला वाला सही है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में यदि डुबोया गया है, यदि बगल से देखा जाएगा तो छड़ी जो है वो छोटी और साथ ही साथ जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। ये चीज आप देखेंगे भी, आपके पास यदि कांच की ग्लास है उसमें आप ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको स्पष्टता दिखाई देगा। 17 प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कारण यहाँ भी
कथन क्या लिखा है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। रीजन दिया है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। यहाँ पर भी वही चीज पूछी गई है कि कौन कौन सा सही होगा, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीरे के संबंध में, आपसे ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए कथन तो बिल्कुल सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। सही वाला एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक जो है वो झिलमिलाता है, ये आपका सही हो जाएगा। 18 प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो कि निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि एंडोस्कोप जो है इसका कार्य क्या होता है, तो प्रश्न सही आपको समझ में आ रहा है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश के परावर्तन, तीसरा प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन और चौथा है प्रकाश के अपवर्तन। आपको बताना है कि किस सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ABCD में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन जो है इसके कारण ऐसा जो है वो होता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं 19 आपका, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं, ये निम्न सिद्धांत पर आधारित है। पीछे वाला प्रश्न यहाँ पर भी वही है, बस ऑप्शन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया गया है। वहां पर जो ऑप्शन थे उसे थोड़ा सा यहाँ पर बदल दिया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो सिद्धांत है इस पर बेस्ड होता है। पिछला वाला ही प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या था, सकल आंतरिक परावर्तन, तो मैंने क्या कहा, ऑप्शन बदल दिए जाते हैं, बस थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया जाता है, बाकी आपके अलग अलग तरीके से एक ही प्रश्न को पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में मैं आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, हरे प्रकाश में, नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में या पीले प्रकाश में। ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ हमारा पार्ट आज का समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट, सुपर टेट के प्रैक्टिस करने के लिए आपको चैप्टर वाइज प्रश्न सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।